आपके क्लास के युवाओं के लिए भूमिका एवं प्रयास क्या क्या रहेंगे? हमने इगलास की युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मैं जब से सक्रिय हुआ हूँ तब से आज तक मैंने तमाम प्रयास करे हैं और उसमें मैंने इगलास के छात्रों और युवाओं के लिए पहल चलाई है। हमने इगलास में खेल स्टेडियम, वो पुस्तकालय की मांग करी, जिसके लिए हमने धरने करे, आंदोलन करे, तमाम बार ज्ञापन दिए और कई हद तक हम उसमें सफल रहे। इगलास के छात्रों और युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी देने जा रहे हैं जो इगलास के लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा और वह इगलास के उन छात्रों के लिए होगी जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबको जोड़कर एक समन्वय तैयार करेंगे और उस समन्वय के रूप में एक संगठन तैयार करके हम समाज के बीच जाएंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ इगलास के मुद्दों की बात होगी, युवाओं की बात होगी और इगलास के विकास के रास्ते की। मैं मनीष शर्मा आज मैं आया हूँ कि छात्र नेता जो आलोचक हैं इगलास की जनता विश्व से जुड़े हुए हैं और मैं आज बात करूंगा इगलास में 2024 में इगलास के 2024 में सर मुद्दे क्या क्या रहेंगे? इगलास शुरू से ही राजनीति का, अलीगढ़ की राजनीति का केंद्र है। क्योंकि अब लोकसभा में चला गया है तो इगलास को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी जो वर्तमान में स्थिति है इगलास की, वो ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। आज बड़े पैमाने पर इगलास के लोगों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रही है जिस हिसाब से कि अलीगढ़ का, इगलास का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब 2024 की यदि बात करें, चूंकि पूरे देश में 2024 के कयास लगाए जा रहे हैं। आज किसान हो, युवा हो या छात्र हो, वह अपने लिए संभावना तलाश है। एक आस देख रहे हैं कि कोई आए और कोई आकर इनके लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको लोगों ने इस लोकतंत्र के मंदिर में जगह दी और ये बताया कि देश की आवाम के हिसाब से चलेगा। पूर्ण बहुमत में उन्होंने 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर आपके इगलास के युवाओं के लिए भूमिका एवं प्रयास क्या क्या रहेंगे? हमने इगलास की युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मैं जब से सक्रिय हुआ हूँ तब से आज तक मैंने तमाम प्रयास करे हैं और उसमें मैंने इगलास के छात्रों और युवाओं के लिए पहल चलाई है। हमने इगलास में खेल स्टेडियम, वो पुस्तकालय की मांग करी, जिसके लिए हमने धरने करे, आंदोलन करे, तमाम बार ज्ञापन दिए और कई हद तक हम उसमें सफल रहे। जमीन का चिन्हांकन हुआ जिसपे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है, तो उस वजह से वह कार्य बाधित हो रहा है, जिसमें और यहाँ के मानवियों का भी योगदान रहा। अभी हम एक पुस्तकालय के लिए इगलास के संभ्रांत लोगों के साथ उनसे सहयोग जुटाकर इगलास के छात्रों और युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी देने जा रहे हैं जो इगलास के लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा और वह इगलास के उन छात्रों के लिए होगी जो फीस देने में असमर्थ हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं और फीस देने में असमर्थ हैं। तो ऐसे छात्रों को हम आगे लाएंगे, टेस्ट के जरिए उनका एडमिशन लेंगे, जिससे कि वह शिक्षा को अनवरत जारी रखें। सर एक और समस्या है बेरोजगारी को जी, इसके बारे में आपका? चूंकि देश का माहौल ऐसा है, तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर समाज में आ रही हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बड़ी है। जनता को छोटी छोटी लॉलीपॉप
देने के अलावा कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास सरकार ने करा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब युवा बेरोजगार होगा, हमारा भविष्य बेरोजगार होगा, तो उत्तर प्रदेश जिन उम्मीदों को पाल रहा है, तरक्की की उम्मीदों को पाल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें योगदान देना सर होगा। हम देख रहे हैं आपके इलाज में जिलों के विकास को लेके तो गांव से लेके एक प्रधान की व्यक्ति छोटे की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि कभी अभी तक विकास में किसी का भी कुछ भी मिल रहा है, किसी हो गया है, उसके बारे में आप करते हैं? देखिए, तमाम लोगों के अपने मत हो सकते हैं इस बात में, क्योंकि मैं सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ। सरकार एक मानक के हिसाब से हर ग्राम पंचायत के लिए पैसा निवेश करती है, पैसा देती है। अभी क्या है कि विकास बड़े लंबे पैमाने पर अधूरा है, उसको एक साथ पूरा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 70 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और कुछ वक्त अभी लगेगा जब हम पूरी तरह डेवलप करें। सर आगे चुनाव को लेके क्या माहौल होगा? थोड़ा सा बात होगा, थोड़ा सा 2024 का जो रहेगा जी, मेरे बात देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं और देश की जनता ये तय करेगी कि 2024 में कौन आना है, और जो लोगों की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, उनके मुद्दों को साथ लेके चलेगा। निश्चित रूप से सरकार उन्हीं की बननी है, उन्हीं को लोग चुनेगा, क्योंकि जनता अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, मुद्दों के साथ ही आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बताई और आपने लैंग्वेज और इस वीडियो तक आपने वगैरह बताया आपने, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे ही बढ़ते रहो, छोटे से पढ़ना, बड़ी स्कूल पर जाना बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आपके तो विचार बहुत अच्छे थे, छात्र का आप आगे तो बढ़िए और आगे मैं उम्मीद करता हूँ और आगे अपना हासिल करो। ये मतलब ये कि यूपी में इगलास तहसील को एक ऐसा चमका दो कि दिखे कि हाँ कोई ये छात्र नेता हो सके और क्या करके देखा जाए। हम अपने प्रयास समाज के लिए रोज जारी करते हैं, रोज कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं, समाज की समस्याओं को, अपने लोगों की समस्याओं को, युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्य करने का जो हमारा मकसद है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें लोगों के हाथ में होती हैं। ये अच्छा करेंगे तो हम अच्छा आगे बढ़ेंगे। सर दो बात के थोड़ा हमारे जो चैनल को देख रहे हैं उनको थोड़ा बताते हैं कि क्या सिस्टम रहेगा आगे चल के, थोड़ा ऐसा है वो अपना चैनल को देगा तो खुश भी रहे। अभी हम इगलास के क्षेत्र के लिए सबसे पहले एक जो प्रयास कर रहे हैं, एक संगठन तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लाइब्रेरी को इगलास में निःशुल्क रूप से चलाएंगे और उसमें इगलास के संभ्रांत लोगों को, युवाओं को, सक्रिय जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबको जोड़कर एक समन्वय तैयार करेंगे और उस समन्वय के रूप में एक संगठन तैयार करके हम समाज के बीच जाएंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ इगलास के मुद्दों की बात होगी, युवाओं की बात होगी और इगलास के विकास के रास्ते की बात होगी।